हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है इसमें हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने बहुत सी बातें जानी थी। कल हमने पढ़ा था फोकस दूरी फोकसांतर तक। उसके बाद हमने बोला था कि एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात F बराबर यहाँ पे दिया गया है, अर्थात F बराबर 2 और ये हमें प्रूव्ड करना है, जिसे हम करेंगे प्रूव्ड। या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं, हमें प्रूव्ड करना है वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर 2F प्रूव्ड करना है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं F बराबर R/2। तो चलिए हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं और चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक अवतल दर्पण लेते हैं जो कि इस प्रकार है अवतल दर्पण। इसमें हम अवतल दर्पण की पीछे का भाग बना लेते हैं जो रजित है, और ये हमारा सामने वाला जो भाग है ये परावर्तित है। अब यहाँ पे हम एक माना कि यहाँ पे हम मान लेते हैं M और M1 एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, यहाँ पे ध्रुव इसका होगा, ध्रुव P है, और तथा यहाँ पे ध्रुव P हम दे देंगे P, और यहाँ पे C हम ले लेंगे वक्रता केंद्र। तो तथा PC मुख्य अक्ष यहाँ पे हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर हम एक समानांतर और निकट आपतित प्रकाश की एक किरण AB लेते हैं, इसका नाम A दे देते हैं और इसका नाम B दे देते हैं। तो AB दर्पण के सतह बिंदु से दर्पण की सतह बिंदु यानी दर्पण के सतह बिंदु अर्थात दर्पण के सतह बिंदु अर्थात यहाँ पे B से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष F से होकर गुजरती है। चूँकि यहाँ पे F दिया हुआ है तो हम यहाँ पे F लिख लेते हैं। ये आपका F रहा। तो यहाँ पे F हुआ, चूँकि त्रिज्या CB को मिलाते हैं तो यहाँ पे त्रिज्या ये C रहा और यहाँ पे B, तो हम CB को मिला लेते हैं एक काल्पनिक रेखा द्वारा। तो हमने CB को मिला दिया। अब परावर्तन के नियम से हम यहाँ पे देख लेते हैं परावर्तन का नियम क्या कहता है। परावर्तन का नियम कहता है कि कोण I बराबर कोण R होता है परावर्तन के नियम से। तो हम यहाँ पे परावर्तन का नियम से यहाँ पे कर देंगे कि यहाँ पे जो है ये कोण I बराबर कोण R। तो यहाँ पे ये I और ये R कोण है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ले लेंगे कोण I और R। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कोण I बराबर कोण R, यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि कोण I और कोण R कौन सा है। तो यहाँ पे कोण ABC बराबर कोण CBF, दोनों कोण बराबर हैं किसके द्वारा, तो परावर्तन के नियम से। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहता है कोण I बराबर कोण R, क्योंकि इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण BCF। उसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये किस नियम से हुआ, कोण आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोण ABC, कहाँ पे कोण, ये रहा कोण AB और ये रहा C, ये कोण ABC रहा और कोण B, यहाँ पे
सी और BC और F, यानी ये कोण रहा BCF, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पष्ट। तो यह एकांता अनंता कोण के से बराबर हुआ। अब समीकरण 1 तथा 2 को हम लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था कोण ABC बराबर कोण CBF। उसके बाद ये समीकरण 1 था। तो हम समीकरण 2 में था कोण ABC बराबर कोण BCF। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं समीकरण 1 तथा 2 होता है, तो जो मिलता है वहाँ पे कट जाता है। तो कोण ABC यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, बचेंगे कोण कोण CBF और बराबर कोण BCF। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कोण समीकरण 1 तथा 2 से कोण CBF बराबर कोण BCF। चूँकि यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे कोण CBF, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोण, ये रहा C, यहाँ पे CB और ये F जो कोण है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है। यहाँ पे ये देखिए कोण CBF और कोण BCF तो यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके दो भुजाएं बराबर होते हैं और एक बड़ा भुजा होती है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं। चूँकि BF बराबर यहाँ पे CF दोनों बराबर है। ये हमारा रहा B और F और यहाँ पे रहा CF, दोनों बराबर है। किससे बराबर है? तो समद्विबाहु त्रिभुज से ये BF बराबर CF है। चूँकि बिंदु यहाँ पे हम देख रहे हैं, चूँकि बिंदु यहाँ पे बिंदु P और B, यहाँ पे रहा बिंदु P और यहाँ पे रहा बिंदु B, दोनों बहुत ही निकट है, इसलिए हम छोटे द्वारक के दर्पण पर विचार करेंगे। क्योंकि इसीलिए BF यहाँ पे हम लिख सकते हैं BF बराबर PF, लगभग दोनों बराबर हैं। इसके बाद हम लिख लेंगे BF के दोनों बराबर, तो हम BF की जगह पे PF भी लिख सकते हैं और इक्वल टू BF की जगह पर हम लिख सकते हैं PF। और यहाँ पे CBF समबाहु त्रिभुज है, जिससे BF बराबर CF भी होता है। तो BF बराबर यहाँ पे हो जाएगा CF। तो चूँकि यहाँ पे P और F यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे P और F ये रहे, तो यहाँ पे PF का वैल्यू हम जानते हैं कि इसको फोकसांतर छोटी f द्वारा सूचित किया जाता है। और चूँकि CF यहाँ पे C से लेके F तक की दूरी को इस पूरे को हम C और PC को R बोलते हैं। और चूँकि ये इसका आधा है, तो इसे हम 2F बोल सकते हैं। चूँकि ये पूरा F है छोटी f से, और यहाँ पे दो F के बराबर, तो इसे हम 2F बोल सकते हैं। 2F यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया, F बराबर 2F प्रूव्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक अवतल दर्पण, यहाँ पे हम देख चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ एक अवतल दर्पण C वक्रता केंद्र है, F फोकस बिंदु है और P ध्रुव है। और आगे यहाँ पे दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि एक किरण AB जो ध्रुव से ऊपर दर्पण पर है, जैसा कि हम चित्र में देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी जो हमने चित्र द्वारा समझाया उसी का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ पे सभी पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है। इससे आप अपने नोट में कॉपी में उतार सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। तब हम इन सारे तथ्यों को हम देख लेंगे। यहाँ पे सारे दिए हुए हैं
त्रिभुज ABC और FVC BC सामान्य भुजा है। यहाँ पे FV बराबर PF समरूपता के कारण, और 5वां पॉइंट यहाँ पे दिया आता है AC बराबर CF, जैसा कि हम चित्र में बता चुके हैं। और चूँकि C वक्रता केंद्र और F फोकस बिंदु है तथा P दर्पण का ध्रुव है, तो यहाँ पे दिया गया है PC बराबर और PF बराबर F। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अगले से हमें नोट डाउन करना होगा। अतः यहाँ पे अब हमारा प्रूव्ड होने जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है BC एक सामान्य भुजा है, AB बराबर AB समरूपता के कारण। ये हमारा था 5वां पॉइंट, और यहाँ पे हम इस प्रकार प्रूव्ड करते हैं कि अतः सिद्ध हुआ कि R बराबर 2F। अब अंत में कहेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उत्तल दर्पण में, और इसे हम अच्छी तरीके से देख लेंगे उत्तल दर्पण में। आज के लिए धन्यवाद।